A Thing of Beauty. It's a beautiful poem by John Keats. चलिए इसकी लाइन बाय लाइन रीडिंग करते हैं. A thing of beauty is a joy forever. कोई सुंदर वस्तु हमेशा के लिए आनंद का स्रोत होती है, हमेशा ही आनंद देती है. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. इसकी सुंदरता लगातार बढ़ती रहती है, ये कभी भी खत्म नहीं होगी, जीरो नहीं बनेगी. But will keep a bower quiet for us. बल्कि यह हमेशा हमारे लिए एक शांत छांव का काम करेगी, एक शरण स्थली हमें प्रोवाइड करेगी, यानी छांव देगी हमें. शांत, क्वाइट मतलब शांत. एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और एक मीठी नींद देगी जो प्यारे प्यारे सपनों से, मीठे मीठे सपनों से भरी हुई हो, ऐसी हमें नींद देगी. एंड हेल्थ, और खुशी देगी. एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और शांत सांस देगी. देयरफॉर, इसलिए हर मोरो, ऑन एवरी मोरो यानी हर मॉर्निंग, आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. इसलिए हर आने वाले दिन हम इसे सजाते हैं फूलों की एक माला के रूप में, जो हमें धरती से जोड़े रखती है, बाइंड करके रखती है. स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, यानी कि इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस. डिस्पोंडेंस मतलब निराशा. निराशा के बावजूद भी हर सुबह हम इसे सजाते हैं ताकि ये हमें धरती से जोड़े रखें. इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस यानी निराशा, और इन स्पाइट ऑफ और भी बहुत सारी चीज़ें अभी आगे इसी लाइन में कंटिन्यू हैं. ऐसा हम करते हैं इन स्पाइट ऑफ व्हाट? डिस्पोंडेंस, ऑफ द ह्यूमन डर्थ, ऑफ नोबल नेचर्स. निराशा के बावजूद, अमानवीय अभाव के बावजूद, यानी कि मानवीय बिहेवियर नहीं है, इन ह्यूमन डर्थ है, यानी कि देयर इज सम लैक ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ऑफ नोबल नेचर्स. महान आत्माओं की कमी है, महान स्वभाव की कमी है. ऑफ द ग्लूमी डेज, उदासी भरे दिनों के बावजूद. इन सब के स्पाइट, इन सब के इंस्पाइट मतलब के बावजूद. और यहाँ पर पोयम में उसको इंस्पाइट को भी और शॉर्ट करके स्पाइट लिख दिया गया है. ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, सभी अस्वस्थ और अंधकार से भरे हुए काले मार्गों के बावजूद. काले मार्ग या अंधकार से भरे हुए मार्ग का मतलब है ऐसे रास्ते जो गलत हैं, ऐसे रास्तों के बावजूद, यानी कि ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसे काम करना जो गलत है, उनके बावजूद भी निराशा से भरे दिन. और धरती पर कोई हमें ऐसा फील होता है कि महान आत्माओं की कमी है, लोग अच्छे नहीं हैं, लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी कम होती जा रही है, और उदासी भरे दिन हैं, और अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं, ओवर डार्कन्ड वेज हैं. इन सब चीज़ों के बावजूद हम फूलों की एक माला की तरह इसे पिरोते हैं. मेड फॉर आवर सर्चिंग, जो हमारी खोज के लिए बनाए गए हैं. यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल. पॉल मतलब अंधकार. जो हमारी खोज के लिए बनाए गए हैं, हाँ, इन सभी के बावजूद कोई ना कोई सुंदरता का रूप इस अंधकार को दूर कर देता है. ये सब चीजें हमें क्या, हमारे मन में क्या पैदा करेंगी? निराशा ही पैदा करेंगी, दुख पैदा करेंगी, दर्द पैदा करेंगी. लेकिन उन सब के बावजूद जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो उस सारे अंधकार को, उस दुख को दूर कर देती है. सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल. कोई भी ब्यूटी से भरी हुई चीज या ब्यूटी की शेप की कोई चीज, ये कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें सुंदरता विद्यमान है, वो उस अंधकार को दूर कर देती है. फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी अंधियारी आत्मा या हमारी उदास आत्मा से दुख को दूर कर देती. सच द सन, द मून, जैसे कि सूरज, जैसे चांद. ट्रीज ओल्ड एंड यंग, जैसे कि पुराने और नए पेड़. स्प्राउटिंग अ शेडी बून, जो छाया देने वाला वरदान प्राप्त करते हैं. फॉर सिंपल शीप, भोली भाली भेड़. एंड सच आर डैफोडिल्स,
और ऐसे ही डैफोडिल्स के फूल, डैफोडिल एक पौधा होता है जिसमें येलो कलर के छोटे छोटे बहुत ही प्यारे से फ्लावर्स आते हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जो हरे भरे संसार में खिलते हैं। बहुत सारी घास के बीच में छोटे छोटे डैफोडिल्स के फूल खिलते हैं, इसीलिए कहा गया है सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, उस पूरी हरियाली वाली दुनिया के बीच में जहाँ डैफोडिल्स होते हैं। एंड क्लियर रिल्स, और स्वच्छ नदियाँ, दैट फॉर themselves अ कूलिंग कवर्ट मेक, जो अपने लिए एक ठंडी छांव बनाती हैं, अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, गर्मियों के मौसम के विरुद्ध। स्वच्छ नदियाँ अपने लिए एक ठंडी छांव टाइप के कवर टाइप का बनाती हैं गर्मियों के मौसम के विरुद्ध, उससे बचने के लिए। और जंगल के बीच के झुरमुट जो सुंदर कस्तूरी गुलाब के फूलों से समृद्ध होते हैं, रिच विद द स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। ये सारी सुंदर चीजें गिनवा रहा है पोइट, ठीक है। इसके बाद आगे एक चीज और बताता है कि और ऐसा ही सुंदर क्या होता है, ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, जो ऐसे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ को हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है, ऐसे लोगों की महानता भी ऐसी ही एक सुंदर चीज है जिसको हम जब भी याद करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। जैसे हमें सूरज, चांद, पेड़, इन सबको याद करके, नदी, इन सबको याद करके मिलती है, वैसी ही खुशी हमें महान लोगों की बातों को याद करके मिलेगी। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, माइटी मतलब ताकतवर, डेड मतलब जो मर चुके हैं, यानी कि हमारे ऐसे पूर्वज जिन्होंने कुछ हीरोइक डीड्स की थी, कुछ हीरो वाले काम किए थे, कुछ ब्रेवरी से भरी हुई उनकी एक्टिविटीज़ थी, उन चीज़ों को, या ऐसे शहीद लोग जो हमारे देश के लिए, या कि कुछ भी बहुत हीरोइक सा जिसने किसी ने किया था, उनको जब हम याद करते हैं तो उनकी ब्रेवरी पर, उनकी बहादुरी और उनकी हीरोइक डीड्स पर जब हमें जो गर्व महसूस होता है वो भी उतना ही सुंदर है, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। All lovely tales that we have heard or read, सभी प्यारी प्यारी ऐसी कथाएं, कहानियां जो हमने सुनी या पढ़ी हैं। An endless fountain of immortal drink, अमर पेय का अनंत झरना है, यानी कि अमर पेय का मतलब है एक ऐसी ड्रिंक जिसको पीने के बाद हम अमर हो जाएं। अमर तो इन द सेंस लिटरली तो कोई भी अमर नहीं हो सकता, सबको कभी ना कभी मरना है, ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, पर ये एक ऐसा ड्रिंक है जिसको पीने के बाद हम इमोर्टल फील करते हैं, हम ऐसे फील करते हैं कि अब तो हम कभी नहीं मरेंगे, यानी कि हमें मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। ये एक ऐसा एंडलेस फाउंटेन है, अनंत झरना है। कौन? ये खुशी और जो भी चीज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो जो हमें जॉय देती है, खुशी देती है, वो खुशी एक एंडलेस फाउंटेन है इमोर्टल ड्रिंक का। pouring unto us from the heavens brink, जो स्वर्ग के किनारे से हम पर गिर रहा है। यानी पोएट कहना चाहता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं जो भी गिनवाई पोएट ने, सन, मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, स्प्राउट, और फिर सिंपल शीप, डैफोडिल्स, क्लियर रिल्स, मिड फॉरेस्ट ब्रेक्स और माइटी डेड के जो हम प्राउड फील करते हैं, ये सारी ही सारी चीज़ें सोर्स ऑफ जॉय है, क्योंकि वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। इसलिए हमारे लिए वो एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक की तरह है जो स्वर्ग से हमारे ऊपर गिर रहा है, एक अनंत झरना जो हमको फील करवाता है कि हम इमोर्टल हो गए हैं, यानी कि हमें इतनी असीम खुशी मिलती है इन सारी चीज़ों से जो कभी ख़त्म नहीं होती। ये कहने का मतलब है इस पोएम में। आई होप कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी लाइन बाय लाइन आप सभी को क्लियर हो गई होगी।